आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज आपको याद दिला रहा हूँ कि अक्सर हमारे आपके घर में ये बातें होते रहती हैं कि जब महिलाओं के ससुराल पक्ष का उनका रिश्तेदार या गांव का कोई एक रिश्तेदार आ जाता है या गांव का कोई भी आदमी आ जाता है तो वो महिलाएं कितना खुश हो जाती हैं और कैसे आवभगत करती हैं। हम आप इस बात को अच्छी तरह प्रतिदिन देख रहे हैं। अधिकांश महिलाएं ऐसा करती, करना चाहिए, अपने कुछ से कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति वही होती है जहाँ ससुराल पक्ष के लोग आते हैं और उनके लिए बोले मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, हिला हवाला करते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। तो खैर परिवार है, किसी भी ढंग से संभाल लिया जाता है। मगर साथियों, आज हमारे देश में बहुत बड़ा संकट आ गया है। विदेशी महिला प्रेम विवाह करके भारत में आई और आज भारत में संकट खड़ा कर रही है। विदेशियों के बात को मान करके झूठे अफवाह को अगर विदेश बोल देता है, अखबारों में छाप देता है, उसको ये यहाँ सत्य घटना मान के माँ बेटा दोनों संसद कालीन सत्र में हमारे देश का करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे हैं। हमको सोचना पड़ेगा। आप किसी पर राजनीतिक जगत में रहें, मगर क्या विदेशियों के कहने से, विदेशियों के अखबारों में छपने से हमारे देश में ऐसे नेता बन रहे हैं जो देश की बात करते हैं और विदेशियों के इशारे पे चलते हैं? अरे उसका बेटा, आपको ताज्जुब होगा, उसका बेटा ब्रिटेन का सदस्य ले लिया है भाई, अब भारत में प्यार मोहब्बत बांटता है, दौरा करता है, मैं प्यार मोहब्बत बांट रहा हूँ। आपको याद होगा, मैं पिछले साल एक तो वीडियो डाला था कि हमारे देश के प्रांतों के कांग्रेस कमेटियों के हाईकमान दिल्ली में रहता है और दिल्ली में जो इनका हाईकमान रहता है उसका हाईकमान कहाँ? ब्रिटेन में रहता है। वो ब्रिटेन की सदस्यता इसका बेटा ले लिया है। जिन अंग्रेजों ने 100 साल हमारे भारत में राज किया, तरह तरह के हमारे देशवासियों की यातनाएं दी, हमारे क्रांतिकारियों की हत्याएं की, वहाँ का सदस्य ले लिया है और भारत की बात करता है। जब देखो तो अडानी, अरे अडानी का विदेशों में व्यापार चल रहा है, व्यापारिक कंपटीशन होता है। उन्होंने, उनके विरोधियों ने मामला दायर किया, वहाँ के न्यायालय बोल रहा है कि उसके ऊपर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगा है। यहाँ प्रतिदिन लाखों रुपए बर्बाद कर रहा है संसद सत्र का, जहाँ महत्वपूर्ण चर्चा होना चाहिए। तो आप जरा सोचिए, ये विदेशी हमारे देश के में क्या कर रहे हैं। अगर इनको थोड़ा सा भी भारत से प्रेम होता ना, ये देश हित की बात करते हैं और इनमें अगर दम है, हिम्मत है, जो अडानी के विरोध कर रहे हैं, भारत के किसी भी थाने में शिकायत करवाएं अडानी के खिलाफ कि इसने ऐसा घपला किया है। थाने में शिकायत कराओ ना, तब तो जांच होगी ना। भारत सरकार चर्चा क्यों कराएगी? क्या हम देशवासियों को तुम ऐसे ही समझ रहे हो? हम भी गांव में रहते हैं, हमको मालूम है कि हमारा कितना पैसा बर्बाद कहाँ हो रहा है। और मोदी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि मोदी जी लोकसभा में, राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित करिए
कि जो आधा घंटा से ज़्यादा संसद का बहिष्कार करता है उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। ऐसा संविधान लाइए आप। विरोध होना बहुत जरूरी है। मगर विदेशियों के कहने, विदेशी अखबार में छप गया तो अरे तुम्हारे हिम्मत है यहाँ के थाने में रिपोर्ट कराओ। कैसे मोदी जी गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम पूरे देशवासी आंदोलन करेंगे मोदी जी के खिलाफ। तो ये हिम्मत तुम्हें नहीं है, सिर्फ हमारा पैसा बर्बाद करोगे तुम। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, भारतीय बनता है, दो मुंहा सांप है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। तुमसे तो अच्छा हमारे वो इमाम बुखारी जी अच्छे हैं, जिन्होंने खुलेआम कह दिया कि वहाँ हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए, विरोध किया है। असली भारतीय वो है। तू तो 2 जगह का सदस्यता लिया है ना। अब पता नहीं यहाँ कांग्रेसी कैसे तुमको स्वीकार करते हैं। उनमें लगता है स्वाभिमान नहीं है। अगर स्वाभिमानी होते तो बोलते कि आप पहले सदस्यता ग्रहण करिए तो हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं, दूसरी कांग्रेस बना लो। भाजपा के विरोध करना बहुत जरूरी है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। मगर एक ऐसा पार्टी बनाइए जिससे दुरंगी लोग मत रहें, फिरंगी लोग मत रहें, विदेशी लोग न रहें। अंग्रेज आप जानते हो ना कितनी यातना है जी। अरे बोलते हम अंग्रेज से भारत को कांग्रेस आज़ादी दिलाई है। अरे वो अंग्रेज बनाया था कांग्रेस को, डुप्लीकेट दिखाने के लिए विरोध, सत्ता सौंपना था ना। तो आप देख रहे हैं देशवासियों, मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों, ये 10 साल से यही काम कर रहा है, करोड़ों रुपया हमारे देश का बर्बाद कर दिया। अगर यही किसानों के हित की बात करते हैं ना, यही पैसा अगर किसानों को लग गया होता ना, जिनका ये कर रहा है, हिमायती बनता है नकली किसानों का। जिस किसान नेता के पास 8 एकड़ जमीन था उसके पास 800 करोड़ का संपत्ति हो गया। ऐसे लोगों का ये सपोर्ट करते हैं, नकली किसानों का। बहुत से व्यापारी तो जमीन खेत ले लिए हैं, बोलते हैं मैं किसान हूँ। बहुत से राजनीतिक नेता भी बोलते हैं मैं किसान का बेटा हूँ। जब किसानों पर आपत्ति आती है तो ये नहीं आते। आज समझाओ उसको, अपने पार्टी के नेता को, कि कितना देश में प्रतिदिन बर्बाद हो रहा है। अगर कुछ देश में आप में कुछ सोच हो तो कि सत्ता पा करके सिर्फ हमको कमाना खाना है, घर भरना है, ये अगर सोच है तो आपकी सोच आपके पास रहे। मैं देख रहा हूँ इस शीतकालीन सत्र में भी ऐसी हो रहा है, जबकि हमारे देश हित के लिए सरकार बहुत अच्छा बिल लाने जा रही है, उसका ही विरोध कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप तो खैर मेरे से बहुत कुछ ज़्यादा जान चुके होंगे, जानते होंगे। ये जो अडानी का मामला है ना, कब का है मालूम आपको? ये 21-22 का है। अब इसमें क्या मामला है? अडानी ने भारत देश के 4 राज्यों के अधिकारियों को रिश्वत दिया है, लगभग 22 करोड़ हमारे देश में। तो जब हमारे देश में उतने अडानी ने रिश्वत दिया है तो हमारे देश के थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं करते विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता? अब आपको ताज्जुब होगा 2021 में किसकी सरकार थी, कहाँ थी, किसको दिया गया? उड़ीसा में था, वहाँ बीजेडी की सरकार थी। आंध्रा में दिया गया, वहाँ कांग्रेस की सरकार। छत्तीसगढ़ में दिया गया, कांग्रेस की सरकार। तमिलनाडु में इनके गठबंधन की सरकार। इन सरकारों के पास ये कोई भाजपा वालों के पास नहीं दिया गया, भाजपा सरकार के अधिकारियों के पास नहीं दिया गया। हमारे असली छत्तीसगढ़िया से पूछो कि क्या आप ये बात सही है जो आपका नेता बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत दिया गया है? देख लो, कांग्रेस में रहो भाई या कहीं भी रहो, मगर इसको नेता मत मानो। ये उल्टा फंसा रहा है छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को, उसका राज था ना। अब मैं कहूँगा कि अगर ये पैसा छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने लिया है तो किसको किसको दिया है। और हमारे
मंत्रिमंडल को तो समय जानकारी रहा ही होगा। तो ये अनावश्यक संसद में बाधा पहुंचा रहा है, इसके खिलाफ एक आंदोलन होना चाहिए। वो आंदोलन ये कि सदस्यता छोड़ो अभियान, दूसरी कांग्रेस बनाइए आप लोग। मेरा निवेदन है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं भी आ जाऊंगा उसमें। मगर देश में जो विदेशी ताकतों से, भारत विदेशी ताकतों से दोस्ती रखता है, भारत के प्रति घृणा भावना रखता है, भारत को बर्बाद करने को लगा है, इस कांग्रेस को छोड़िए, एक आंदोलन चलाइए और अलग से राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस का गठन करिए और इसको बाहर करिए। अब क्योंकि भाई मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो मैं अपने छत्तीसगढ़ के हित में भी कुछ बात कर लूँ। अपने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी से निवेदन कर रहा हूँ कि बेमेतरा जिला के नवागढ़ विधानसभा में नवागढ़ और नांदघाट की पुलिस वो सट्टा खिलाने वालों के, जुआ खिलाने वालों के और गांजा बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि वो किसी के इशारे पे निर्दोष लोगों को सताती है। तो शर्मा जी, मैं निवेदन करता हूं, आप पता कर लीजिए, उसे आपको मालूम है, आपके तक भी खबर गया होगा। तो मैं चाह रहा हूं कि वहां अपने पुलिस अधिकारियों को, जिले के अधिकारियों को बताइए कि वहां के निर्दोष लोगों को परेशान न करें। हालांकि मैं जानता हूं कि भाजपा के बारे में बताते हैं KWS पार्टी है, वहाँ का जो आपका मुखिया होगा वो जो बताएगा उसको मानते हैं बड़े संगठन के नेता। अब मैं संगठन के नेताओं को भी कहूँगा कि अगर समय हो तो एक बार नवागढ़ विधानसभा के हर गांव का घूम तो लो, जानकारी तो ले लो, इतना सताओ मत। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। शर्मा जी, आपको याद होगा अभी ये सितंबर अक्टूबर में मंत्री जी ने वो नांदघाट के महाविद्यालय को स्थानांतरण करने के लिए शिक्षा सचिव को आदेश कर दिया था। शिक्षा सचिव ने लिखित रूप में यहाँ कलेक्टर को भेजा था, शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया था। इसकी जानकारी जब वहाँ के नांदघाट महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को हुआ तो वो जाके मंत्री जी से मिले थे। अब बोले कि ऐसा मत करिए, हमारे यहाँ 200 लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियाँ पढ़ रही हैं, 11 गांव के लोग आते हैं, 11 हाई स्कूल के लोग। उन्होंने कह दिया था तुम लोग कितना ही विरोध करो, मैं जहाँ चाहूँगा वहीं होगा। आ गए ये लोग। आने के बाद इन्होंने अपने माँ बाप को बताया और छात्र छात्राएं हड़ताल करने लगे। वहाँ सर्वदलीय कमेटी भी बनी, नागरिक भी सामने आए, एक दिवसीय धरना दिया गया, शिक्षा सचिव के नाम से ज्ञापन दिया गया, पत्रकारों ने समाचार निकाला, पुलिस, पता कर लीजिए शर्मा भैया, अगर गलत बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करा देना आप। पुलिस वाले वो छात्र छात्राओं को बुला करके बोले तुम लोग मंत्री जी के खिलाफ क्यों हड़ताल करते हो, दूसरा मुद्दा निकालो, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करना है, दबाव बना रहे हैं। वो पत्रकार हैं भाई, विजय यादव जी पत्रिका के पत्रकार हैं। एक बताते हैं कि नरेंद्र शर्मा जी हैं नवभारत के पत्रकार। इनको पुलिस ने, थाना प्रभारी ने नोटिस दिया कि आप थाने में आकर जवाब दीजिए कि आपने मंत्री के खिलाफ कैसे समाचार छापा। वो गए, बताया, दिखाया उन्होंने कि मंत्री का पत्र है, इस आधार पर हमने छापा है। लोगों पर नाजायज क्यों तंग आ रहे हैं शर्मा भैया? राम राज्य के कुछ लक्षण दिखाओ। आप तो भी हमने देखा था टीवी में, आप बागेश्वर बाबा के साथ गए थे, वहाँ से मिलने गए थे, तो आप विधानसभा में आप ही को जवाब देना पड़ेगा। कोई दूसरा आपका पार्टी का नेता नहीं देगा, न कोई मंत्री देगा। इस ढंग से अगर आप अनावश्यक आपकी पुलिस हमको सताएगी तो गांव के लोगों को, तो मैं चाहता हूं कि राम राज का शर्मा भैया कुछ लक्षण दिखाइए
इतना कहा कि मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।